तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये लक्ष्य बैच का तीसरा वीडियो। तो इस वीडियो में आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू वही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन बार बार और वैसे ही रिपीटेड आते हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। और हाँ, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था और इसी पीडीएफ से पढ़कर मैंने भी एग्ज़ाम दिया था और मेरा रैंक 18 आया था और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 कॉलेज जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेजों में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से आप लोग पढ़ सकते हो। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, पहले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ और पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में डिटेल के साथ बात करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये पूछा गया है 2022 और 21 में। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूटन के गति का पहला नियम किससे संबंधित है, इसके बारे में बताना है। तो गति का पहला नियम आप लोग सुने होंगे कि गति के पहले नियम को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो इज राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी ऑप्शन इज राइट आंसर। जड़त्व के नियम पर भी आधारित होता है या संबंधित होता है, ठीक है। न्यूटन का गति का पहला नियम जड़त्व के नियम पर भी आधारित होता है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया होगा वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर आ गया है दूसरा नंबर क्वेश्चन और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये आप लोग देख लीजिए 2023, 21 और 18 और 12 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या कह रहा है, 1 किलो वाट हावर्स, 1 किलो वाट हावर्स। पहला नंबर, 1 हावर्स में कितने सेकंड होते हैं ये जान लीजिए। 1 हावर्स में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, ये आप लोग समझ जाइए। और 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं, 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। कितने और वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। ये दो चीज़ आपको समझ में आ गया तो ये सवाल तो आप लोग लगा लोगे। तो पहला नंबर क्या कह रहा है, 1 किलो वाट। तो 1 किलो वाट को हम 1000 से लिखेंगे, उसके बाद हम हावर्स को हम सेकंड में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 3600 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपका आ गया। अब इन दोनों को गुणा कर दीजिए। जैसे ही आप लोग इन दोनों को गुणा करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36 गुणे 10 की पावर 5 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 36 गुणे 10 की पावर 5 आ गया। लेकिन यहाँ पर आपको क्या पॉइंट में ऑप्शंस दिया गया, देख लीजिए ये सभी पॉइंट में ऑप्शंस दिए गए हैं। ये तो आपका गलत हो गया, ये सभी पॉइंट में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा इसमें। तो आप लोग पॉइंट को जैसे ही इधर पॉइंट को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 10 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और वो भी जूल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, वो भी जूल में आ जाएगा। इज राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। कैसे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने उन दोनों को गुणा किया क्योंकि यहाँ पर गुणे का ही निशान है, ठीक है। तो यहाँ पर गुणे का ही निशान है, उसी प्रकार मैंने इसे लगा दिया। तो आप लोग को ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इतना सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, 3600 को 1000 से गुना कर दिया, बस आपका जूल में आ गया। इसका राइट आंसर क्या आ गया, जूल में आ गया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है और इसे तुरंत लगाकर मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में डिटेल के साथ बात करते हैं। तो पहला नंबर ये कह रहा है, पृथ्वी किस बल के कारण अपनी ओर किसी वस्तु को खींचती है, किस बल के कारण अपनी ओर खींचती है, इसके बारे में बात करना है। और यहाँ पर 2023 और 21 में पूछा गया है और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला नंबर आपको दिया गया है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा नंबर दिया गया आकर्षण बल और तीसरा नंबर दिया गया है गुरुत्वीय बल और चौथा नंबर दिया गया है क्या, चुंबकीय बल। तो आप लोग बताइए, गुरुत्वाकर्षण बल होगा या गुरुत्वीय बल होगा, किसके कारण खींच सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पृथ्वी किस बल के कारण होता है, गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों बलों के कारण खींच सकता है। तो इसका राइट आंसर दोनों हो सकता है, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा सही आंसर माना जाएगा, वो माना जाएगा गुरुत्वीय बल। क्या माना जाएगा, वो गुरुत्वीय बल माना जाएगा। इज राइट आंसर। तो तीसरा आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय बल इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर भी देख लेते हैं कि कैसा
कैसा क्वेश्चन है उसका भी क्या क्या चीज़ें कैसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी पूछ लिया आपके साथ, एक हाथ पावर का मान किसके बराबर होता है। एक हार्स पावर जानते हो आप लोग, हार्स पावर 746 वाट होते हैं। कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं एक हार्स पावर में, ठीक है। एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हो, इसे आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ये मान आप लोगों को याद करना पड़ेगा, आप लोग गलती मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया? इसका राइट आंसर 746 वाट, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। और ये देख लीजिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग जब तक इन क्वेश्चनों को नहीं जानोगे कि कितनी बार पूछा गया है, तब तक आप लोग लगाओगे नहीं, ठीक है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी देखते हैं कि कैसा है। तो यहाँ पर आ गया है आपके सामने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2023 में पूछा गया था, इस बार चांस है आने के लिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? चलती बस को अगर अचानक से रोक दिया जाए, अगर कोई चलती बस है, मान लीजिए कोई बस है और वो चल रही है और अचानक से उसे रोक दिया जाए, तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर हो जाते हैं। आप लोग अपने अनुभव करिए कि जब आप लोग बस में चलते हैं या किसी गाड़ी में चलते हैं, तो अचानक जब ब्रेक लगती है तो आप लोग आगे की ओर हो जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। इसका क्या कारण है बताइए? इसका क्या कारण है आप लोग बताइए, इसका क्या कारण हो सकता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग तो गति का पहला नियम तो सुने ही होंगे, न्यूटन का पहला नियम, कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसे उसी अवस्था में रहना चाहता है, और अगर वो गति अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहता है। जड़त्व के नियम कहता है, क्या कहता है? जड़त्व का नियम कहता है। तो यहाँ पर क्या लागू होता है? जड़त्व का नियम लागू होता है, इज राइट आंसर। इसके जड़त्व के कारण ही जो आदमी होता है, जब ब्रेक लगती है बस वगैरह कार वगैरह या किसी चीज़ में, तो आप लोग आगे की ओर इसीलिए झुक जाते हैं क्योंकि पहले आप विरामावस्था में थे, जब ब्रेक लगी तो आप पर एक फोर्स लगा और वो फोर्स आपको आपको आगे की ओर झुका दिया, ठीक है। तो क्या हो गया? आपका जड़त्व के कारण हो गया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जड़त्व के कारण हो गया। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब सही दे रहे थे और बहुत सारे बच्चे गलत दे रहे थे, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख लीजिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी h मीटर ऊंचाई पर स्थित वस्तु में संचित ऊर्जा, कोई h मीटर ऊंचाई पर कोई वस्तु है, h मीटर ऊंचाई पर रखी हुई है, ठीक है। h मीटर ऊंचाई पर रखी हुई है, तो उसमें संचित ऊर्जा क्या होगी? उसकी ऊर्जा क्या होगी, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। उसमें कौन सी संचित ऊर्जा हो सकती है, उसमें कौन सी ऊर्जा हो सकती है? तो पहला नंबर, आप लोग तो फार्मूला पढ़े होंगे, फार्मूला एक पढ़े होंगे, गतिज ऊर्जा का फार्मूला। यहाँ पर फार्मूले से ही देख लीजिए, इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh, और यहाँ पर होता है गतिज ऊर्जा का फार्मूला 12mv², ठीक है। 12mv², ये तो दोनों होगा नहीं। अब इन्हीं दोनों में आपका क्या है? ऑप्शन सही है। तो अब बताइए किस में h पाया जाता है? h इसी में पाया जाता है ना, स्थितिज ऊर्जा वाले फार्मूले में। स्थितिज ऊर्जा वाले फार्मूले में h पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा इज राइट आंसर। वहाँ पर कौन सी ऊर्जा संचित होगी? स्थितिज ऊर्जा संचित होगी। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन था। अब मैं आप लोगों को इसी में एक क्वेश्चन बनाकर देता हूँ। कह रहा है कि कोई वस्तु 10 kg का है। क्या है? 10 kg का आपको m दिया गया है। क्या दिया गया है? m 10 kg दिया गया है। उसके बाद आपको क्या दिया गया है? h, वो 10 kg का वस्तु है, वह 10 मीटर ऊंचाई पर रखी हुई है। h बराबर क्या दिया गया है? 10 मीटर ऊंचाई पर रखी हुई है, और आपको निकालना क्या है? स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं आप लोगों को इसे लगा कर दिखा रहा हूँ। तो पहला नंबर, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? W बराबर mgh होता है। क्या होता है? mgh। m का मान कितना दिया गया है? 10 दिया गया है, और g तो आप लोग जानते हो कि 10 ही होता है। उसके बाद आप लोग h का मान भी 10 मीटर दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1000 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1000 जूल या 1 किलो जूल इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 किलो जूल इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन? बेहतरीन ढंग से ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं, और तुरंत लगाना रहता है क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास नहीं रहता, और तुरंत ही लगाना पड़ता है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर आपको 6वें नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बता दिया कि कैसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन तो आप लोग देख लीजिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, 2023, 22, 21 और 12 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। यहाँ पर आपको बताना है कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होगा, इसका बारे में बताइए। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोणीय वेग, पहला नंबर वेग, तो वेग आप कोणीय वेग होगा तो कोण में परिवर्तन होगा आपका। तो कोणीय वेग है तो कोण में ओमेगा बराबर क्या होता है, कोण अपान टी होता है। क्या होता है, कोण मतलब थीटा अपान टी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थीटा को हम रेडियन में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, रेडियन में लिखते हैं, रेडियन। उसके बाद आप टाइम को हम किस में लिखते हैं, सेकंड में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, सेकंड में लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेडियन प्रति सेकंड इज राइट आंसर। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, रेडियन प्रति सेकंड इज राइट आंसर। आगे आपको समझ में, ये बेहतरीन ढंग से समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। और इसका फार्मूला भी होता है, ओमेगा फार्मूला एक और होता है, जैसे थीटा का मान अगर 360 हो जाए तो 2 पाई हो जाता है, 2 पाई अपान टी हो जाता है। ठीक है, ये भी फार्मूला होता है। बहुत सारे बच्चे भटक गए होंगे, लेकिन ये भी फार्मूला होता है और वो भी फार्मूला, वो मेन फार्मूला होता है और ये आपका उससे निकला हुआ फार्मूला होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन था। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में हम डिटेल के साथ बात करते हैं। यहाँ पर आ गया है आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस पर आप लोग एक आपके भारत रत्न या भारत में कोई खेल है उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी वस्तु को किस कोण पर प्रक्षेपित किया जाए या करने पर वह अधिकतम दूरी तय करेगा। किस कोण पर कोई वस्तु है और उसे किस कोण पर फेंका जाए कि वह अधिकतम दूरी तय करे। तो मैं आप लोगों को बता दूं वो किस कोण पर फेंका जाएगा, 45 डिग्री पर फेंका जाएगा। किस कोण पर फेंका जाएगा, 45 डिग्री कोण पर फेंका जाएगा, ताकि वह अधिकतम दूरी तय करेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, एक है नीरज चोपड़ा, अपने भारत के ही है, नीरज चोपड़ा है, उन्होंने भाला फेंका। भाला जो फेंका उन्होंने, तो वो लगभग 45 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री पर कोण बनाकर उन्होंने भाला फेंका, तभी वो सबसे ज़्यादा दूर गया। ठीक है, भाला तो आप लोग समझ सकते हो, कोई आप लोग ढेला लेते हैं, जैसे अमरूद वगैरह तोड़ना होता है, आम वगैरह तोड़ना होता है ना, तो किसी चीज़ को फेंकते हैं तो फेंकते हैं कुछ इस प्रकार फेंकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी कोण बननी चाहिए, यहाँ पर आपकी कोण बननी चाहिए 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए। 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए, तभी वह अधिकतम दूरी तय करेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। इसका राइट आंसर क्या आ गया, इसका राइट आंसर 45 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए इसे याद कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आ गया है आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप लोग तालियां जरूर बजाइए। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 2023, 21 और 18 में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यदि रेखीय वेग और कोणीय वेग ओमेगा, रेखीय वेग v और कोणीय वेग ओमेगा और त्रिज्या r हो, तो निम्न में से कौन सा समीकरण रेखीय वेग और कोणीय वेग में के संबंध को दर्शाता है। तो पहला नंबर मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका क्या होता है, कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोणीय वेग बराबर होता है थीटा अपान टी होता है। क्या होता है, थीटा अपान टी। और थीटा को हम लिख के किससे सकते हैं, थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में बताइए आप लोग। थीटा को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, डेल्टा एस अपान आर इंटू टी। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस अपान आर इंटू टी। और डेल्टा एस विस्थापन है और विस्थापन अपान समय को हम क्या लिख सकते हैं, वी। क्या लिख सकते हैं, विस्थापन अपान समय को हम क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं, और अपान आर। ये आपका आ गया इम्पॉर्टेंट फार्मूला। क्या, ओमेगा बराबर वी अपान आर होता है। क्या होता है, ओमेगा बराबर वी अपान आर होता है। तो आर इस तरफ चला आएगा, किस तरफ चला आएगा, आर यहाँ पर देख लीजिए, आर यहाँ पर चला आएगा, गुणा हो जाएगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए v बराबर हो जाएगा ओमेगा, क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर इज राइट आंसर। ठीक है, ओमेगा इंटू आर इज राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर, ए इज राइट आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को, बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा।
ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में डिटेल के साथ बात करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक चाल चाल क्या है आपका, चाल यहाँ पर बताइए सदिश राशि है, अदिश राशि है या प्रदिश राशि है, कौन सी राशि है। तीन राशियों के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। पहला नंबर सदिश राशि, अदिश राशि और प्रदिश राशि। तो यहाँ पर कौन सी राशियाँ हैं, चाल क्या है, अदिश राशि है। क्या है, इज राइट आंसर अदिश राशि है। और ये कई बार पूछे जाते हैं, हमेशा ये पूछा जाता है। चाल का पूछ लेता है, वेग का पूछ लेता है, त्वरण का पूछ लेता है, कई चीज़ों का पूछ लेता है। और यहाँ पर द्रव्यमान का भी पूछ लेता है। कई चीज़ें हैं जो आपके सदिश और अदिश में क्वेश्चन दोबारा रिपीट होते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करा भी दिया हूँ। और जो बच्चे नहीं उस पढ़े हैं उन दो वीडियो को जाकर देख लीजिए। दो वीडियो जो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया लक्ष्य बैच में, उस बैच को जाकर देख लीजिए और अच्छी तरीके से देखिए। उसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट एक नोटिस है कि आप लोग कहते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इसके बारे में बात करते हैं कि सर आप पीडीएफ नहीं देते हो ना। मैं पीडीएफ देता हूँ, टेलीग्राम पर पीडीएफ देता हूँ गाइज। टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, या वरना हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ पर जाकर आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। वरना अगर आप लोगों को टेस्ट देना है तो हमारे वेबसाइट पर टेस्ट रहता है, तो वहाँ पर जाकर आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टेलीग्राम पर भी टेस्ट होता रहता है और यहाँ पर भी टेस्ट होता रहता है। और पीडीएफ तो आपको सभी जगह मिल जाएगा, वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा और व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। तो जाकर कहीं पर भी आप लोग पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, आप बताइए। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे ना, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। इज राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये कितनी बार पूछा गया, 2023, 21 और 12 में पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति नदी में नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर हट जाता है और व्यक्ति आसानी से किनारे पहुंच जाता है। तो यह कि न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है यहाँ पर, तो आप लोगों को बताना है यहाँ पर न्यूटन का कौन सा नियम लागू होगा। पहला नंबर नाव बनाते हैं, नाव, ये रहा आपका नाव। तो नाव देख लीजिए, इसमें कोई व्यक्ति है, ठीक है, क्या है, कोई व्यक्ति है जो नाव से कूदा तो नाव पीछे की ओर चला गया और मानव आगे की ओर चला गया। इसका मतलब प्रतिक्रिया लग रहा है ना, दोनों विपरीत बल लग रहे हैं ना, इसमें भी फोर्स लग रहा होगा, इसमें भी फोर्स लग रहा होगा, तो दोनों विपरीत बल लग रहे हैं। तो विपरीत बल लगने का कारण उसमें प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही है। और प्रतिक्रिया किस नियम, न्यूटन के किस नियम पर को कहा जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, किस नियम को कहा जाता है, आसानी से समझिए। कौन से नियम होते हैं, प्रथम नियम होता है, द्वितीय नियम होता है कि तृतीय नियम होता है, आप लोगों को बताना है। बताइए कौन सा नियम होता है, न्यूटन का कौन सा नियम होता है जिसमें क्रिया प्रतिक्रिया नियम, या जिसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है, न्यूटन का तृतीय नियम। क्या होता है, न्यूटन का तृतीय नियम इज राइट आंसर, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। इज राइट आंसर, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, 2022, 21 और 18 और 12 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम के लिए, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग इसे रख लीजिए। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या कह रहा है, रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है। जो रॉकेट का सिद्धांत है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, इसके बारे में बात करना है। अब बताइए, रॉकेट तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन वह कोणीय संवेग संरक्षण के आधार पर आधारित है या रेखीय संवेग संरक्षण के आधार पर आधारित है।
आपको इन्हीं दोनों में फंसा देगा। पहला नंबर तो आप लोग ये दोनों जान जाइए कि ये दोनों ऑप्शंस क्या हैं, गलत हैं। अब ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं तो दो ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है इसके बारे में बात करते हैं। पहला नंबर मैं आप लोगों को एक कंसेप्चुअल चीज़ बताता हूँ, इसमें कंसेप्ट बताता हूँ ताकि आप लोग भूलिए मत। कोणीय संवेग संरक्षण कब लागू होता है? जब वो गोल गोल घूमे तब कोणीय संवेग संरक्षण का लागू होता है। लेकिन जब वो गोल गोल नहीं घूमता, सीधी रेखा में चाहे इस तरफ चले चाहे इस तरफ चले, चाहे इस तरफ चले चाहे इस तरफ चले, वो सीधी रेखा में चलनी चाहिए। तो आप बताइए, जो रॉकेट होता है वो सीधी रेखा में चलती है कि नहीं, वो सीधी रेखा में उड़ती है कि नहीं? तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा, रेखीय। यहाँ पर क्या बना रहा है, रेखा बना रहा है। क्या बना रहा है, रेखा बना रहा है, तो इसे हम रेखीय संवेग संरक्षण कह देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेखीय संवेग संरक्षण इज राइट आंसर। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। समझ में आ गया? मैंने आपको ये कंसेप्ट क्यों बताया, क्योंकि आप लोग भूलिए मत कि वहाँ पर रेखीय संवेग संरक्षण पूछ रहा है या कोणीय संवेग संरक्षण पूछ रहा है। आप लोग भटकेंगे, जैसे क्वेश्चन गलत चला जाएगा। आप लोग भटकिए ना, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाइए और कंसेप्ट लगाकर आपको आंसर सही लगाना है, ठीक है? वहाँ पर ज़्यादा समय नहीं होता, ठीक है? अब यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या बताइए, इसका राइट आंसर 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है 1 kg, 2 kg, 3 kg और 10 kg वस्तु का संवेग बराबर है, तो निम्नलिखित में से किसका वेग सबसे अधिक होगा? संवेग बराबर मतलब P बराबर क्या होता है, mv। क्या होता है, P बराबर mv। अब बताइए वेग सबसे ज़्यादा किसका होगा? अगर द्रव्यमान ये है तो अब यहाँ पर देख लीजिए, m इधर ले आइए, किस तरफ, m यहाँ पर ले आइए, v के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, v के व्युत्क्रमानुपाती m है। क्या है, v के व्युत्क्रमानुपाती m है। m अगर बढ़ेगा तो b घटेगा, अगर m बढ़ता है तो b घटेगा, ठीक है? m अगर बढ़ेगा तो b घटेगा। तो यहाँ पर m सबसे ज़्यादा किसका है? m सबसे ज़्यादा 10 kg का है, तो इसका वेग क्या होगा, सबसे कम होगा। और जिसका द्रव्यमान कम है 1 kg, इसका वेग क्या होगा, हाई होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, सबसे अधिक किसका है? तो सबसे अधिक 1 kg का होगा। किसका होगा? सबसे अधिक 1 kg का होगा, इज राइट आंसर, ठीक है? सबसे अधिक क्या होगा, 1 kg का इज राइट आंसर। इसका वेग क्या होगा, 1 kg। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? यहाँ पर डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है? कौन सा ऑप्शन? डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। तो आप लोग समझ गए हैं, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया, लेकिन यहाँ पर अब संवेग पूछा है। अब यहाँ पर वेग समान दे दिया है। देख लीजिए 1 kg, 2 kg, 3 kg और 10 kg वस्तु का वेग समान गतिशील है। वेग जो है वो समान गतिशील है और उसका संवेग सबसे अधिक किसका होगा? तो पहला नंबर मैं यहाँ पर क्या कह देता हूँ, P बराबर mv होता है। तो m प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, P प्रोपोर्शनल टू m होता है। अगर m बढ़ेगा तो P भी बढ़ेगा, ठीक है? तो m सबसे ज़्यादा किसका है? m सबसे ज़्यादा 10 kg का है, तो P किसका सबसे ज़्यादा होगा, 10 kg का इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D इज राइट आंसर, 10 kg। समझ में आ गया? वहाँ पर क्या था, वहाँ पर आपका P समान था, तब आपका V जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसका कम हो जाता है, ठीक है? और इस क्वेश्चन में आपका V समान है और जब B समान है तो आपका P द्रव्यमान पर रिलेट करेगा। अगर द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा तो P ज़्यादा होगा और द्रव्यमान कम रहेगा तो P कम होगा, ठीक है? संवेग कम होगा, ठीक है? समझ में आ गया ये क्वेश्चन? मैंने आपको सूत्र से ही निकालना बता दिया, ठीक है? सूत्र से क्या बता दिया, निकालना बता दिया। तो आप लोग आसानी से तो समझ गए होंगे ये क्वेश्चन, बेहतरीन ढंग से ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तो आप लोग बने रहिएगा और हाँ, अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए। और अगर टॉप कॉलेज लेना है तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने 2023 में खुद पढ़ा भी रहा था पॉलिटेक्निक, और खुद मैंने पॉलिटेक्निक का पेपर भी दिया और मेरा रैंक 18 आ गया था, ठीक है? तो अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेजों में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए गाइस, ठीक है? मेहनत से पढ़िए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा वीडियो मिलता है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर।
और PDF वगैरह भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिलता है। तो आप लोग दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल, जो बच्चे व्हाट्सएप चलाते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैं सर टेलीग्राम नहीं चलाता, तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। और बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम भी चलाते हैं, व्हाट्सएप भी चलाते हैं, तो जो ज्वाइन करना है जो ज्वाइन कर लीजिए, दोनों पर आपको PDF मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। और जो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही।